हेलो दोस्तों, हम लोग लेबनिज़ थ्योरम का एक क्वेश्चन लेते हैं जो AKTU में प्रीवियस ईयर पूछा गया है। 2019 पेपर कोड लिखा हुआ है और 2018। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है एक साल 1 ईयर में ऐसा लिखा गया है कि y इज इक्वल टू ई पावर m साइन इनवर्स x, और एक साल में ऐसा पूछा गया है कि x इक्वल टू साइन log y अपॉन m। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं, अभी आगे देखेंगे कि ये दोनों एक ही चीज़ होंगी। देन प्रूव दैट दिस, ठीक है, एंड हेंस कैलकुलेट वाई एन व्हेन एक्स इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ वाई एन व्हेन एक्स इक्वल टू 0। चलिए देखिए y की वैल्यू दी है, y की वैल्यू अगर ये दी है e पावर m साइन इनवर्स x, तो ये है, और अगर ये दी है तो इससे भी y की वैल्यू यही निकलेगी। ये देखिए साइड में हमने निकाला है x इक्वल टू साइन log y अपान m, तो साइन इधर कर लो, साइन इनवर्स x इक्वल टू log y अपान m इधर इंटू में आएगा, तो log y इज इक्वल टू m साइन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू ई पावर m साइन इनवर्स x आ गया ना वही, y इज इक्वल टू ई पावर m साइन इनवर्स x। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले टारगेट होता है हमारा कि हम y को x के टर्म में लिखें। जब भी लेबनिज़ थ्योरम लगाना होता है तो हमें क्या करना होगा कि y की वैल्यू x के टर्म में लिखना होगा। तो देखो यहाँ x की वैल्यू y के टर्म में दी है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम y को x के टर्म में लिखते हैं। तो जब y को x के टर्म में बनाएंगे तो अपने आप ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू x के टर्म में दी है तो ठीक है, नहीं दी तो ऐसा कुछ देंगे, उसको हम लोग y को x के टर्म में बनाएंगे। तो ये देखिए y को आपने x के टर्म में बना लिया तो फिर वही आ गया। ठीक है, तो ये दो अलग अलग ईयर में जो पूछा गया है क्वेश्चन, तो एक साल में 1 ईयर में ये दिया गया था, 1 ईयर में ये दिया गया था। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि y, सबसे पहले y को x के टर्म में लिखते हैं। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए y क्लियर हो गया, चूँकि y n 0 निकालना है तो हम लोग y को इक्वेशन 1 मानेंगे। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लो, y1 डिफ्रेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो y1 इक्वल टू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही रहेगा, इनटू इसका डेरिवेटिव फिर करोगे तो m तो कांस्टेंट है साइन इनवर्स x का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपान में अगर कोई चीज़ आ जाए तो तुरंत उससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं चाहिए, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया आपने तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन दिस इक्वल टू m इंटू, और ये जो फंक्शन दिया होगा इसको y के टर्म में एलिमिनेट करना होगा, y के टर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग y लिख सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू ये है तो इसकी जगह पे y लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा my, राइट साइड हमारा my हो गया। ठीक है, एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद ये जो फंक्शन दिया होता है उसको एलिमिनेट करते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद x वाले जो टर्म है वो पॉलिनोमियल चाहिए, अंडर रूट नहीं चलेगा, तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो ये हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर अब लेबनिज़ थ्योरम जब भी लगाएंगे तो y या उनके डेरिवेटिव्स के टर्म लीनियर होने चाहिए, यानी उनकी पावर 1 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर ही y की पावर 2 है, y1 की पावर 2 है, तो ये नहीं चलेगा, y या y1 की पावर 1 होनी चाहिए। तो लेबनिज़ थ्योरम अभी नहीं लगा सकते हैं, तो फिर क्या करें, कैसे इसको उस तरीके का लाएं, लेबनिज़ थ्योरम के फॉर्म का कैसे लाएं, तो हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, बस x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें फंक्शन टू फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 इंटू डी वाई वन अपान डी एक्स का मतलब y2 हो जाएगा। तो y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 y2 प्लस इसका डेरिवेटिव माइनस 2x इंटू वाई वन स्क्वायर दिस इक्वल टू m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई वन। ठीक है, 2y इंटू वाई वन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू वाई वन से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई टू माइनस यहाँ से बचेगा एक्स वाई वन, इसको इधर ले लो तो 2y1 कैंसिल हो गया, माइनस m स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब लेबनिज़ थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, y2 वाली जो इक्वेशन निकली है इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। फिर अब देखिए जो प्रूफ करना है, या जनरली हम लोग जो लेबनिज़ थ्योरम निकालना से yn 0 निकालना होता है, तो हमको yn प्लस 2 और yn प्लस 1 और yn वाली इक्वेशन चाहिए, यानी मैक्सिमम डेरिवेटिव हमको yn प्लस 2 चाहिए। ठीक है, तो अभी आपने 2 बार डेरिवेटिव किया है, इसका मतलब n टाइम्स और डिफ्रेंशिएट कर लें, n टाइम्स, तो yn प्लस 2 मिल जाएगा।
तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। तो d पावर n से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, तो d पावर n इंटू दिस, d पावर n इंटू दिस, d पावर n इंटू दिस, ठीक है। तो इसमें y को पहले लिख लीजिए और x को बाद में लिखिएगा, ठीक है। हम लोग स्टैंडर्ड फार्म जो बनाते हैं तो x वाले टर्म बाद में रखते हैं, y वाला पहले। तो y2 इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस डी एन इंटू वाई वन पहले कर लीजिए, y1 इंटू एक्स माइनस एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डी एन वाई इक्वल टू 0। अब लगाइए लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम क्या होती है? लेबनीज थ्योरम में देखिए, जैसे u और v अगर दो फंक्शन है x के, तो डी एन यू वी इज इक्वल टू डी एन यू इंटू वी, यानी कि पहला टर्म हो जाएगा इसका nth डेरिवेटिव इंटू वी आ जाएगा, प्लस फिर एन सी वन इंटू इसका एक डेरिवेटिव कम करो, इसको बढ़ा लीजिए, ऐसे आगे टर्म बढ़ते जाएंगे। तो डी एन माइनस वन यू इंटू डी वी आ गया, फिर एन सी टू इंटू इसका एक डेरिवेटिव कम करो, इसको बढ़ा लो, तो डी एन माइनस टू यू इंटू डी टू वी, ये देखिए लिखा है। फिर एन सी थ्री इसका एक डेरिवेटिव कम करो, इसका डेरिवेटिव बढ़ा लो, ठीक है। तो डी एन माइनस थ्री यू इंटू डी थ्री वी प्लस डाट डाट, ऐसे। तो ये लेबनीज थ्योरम होता है, ठीक है। तो लेबनीज थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो nth डेरिवेटिव ऑफ y2 आ गया, इनटू में ये फंक्शन आ गया, प्लस एन सी वन, कितनी बार करें? n बार, तो एन सी वन इंटू इसका एक डेरिवेटिव कम कर लो, तो डी एन माइनस वन वाई टू, ये लिखा है, इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस टू एक्स आ जाएगा, प्लस एन सी टू इंटू इसका फिर एक डेरिवेटिव कम कर लो, तो डी एन माइनस टू वाई टू, ये लिखा हुआ है, इंटू इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, तो माइनस टू आ गया। फिर अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव करोगे तो जीरो आ जाएगा, यानी इसमें जब लेबनीज थ्योरम लगाओगे तो नॉन जीरो टर्म इतने मिलेंगे। अब इसमें लेबनीज थ्योरम फिर लगाइए, तो माइनस इंटू इसमें डी एन वाई वन, फर्स्ट का nth डेरिवेटिव डी एन वाई वन इंटू वी इंटू एक्स हो गया, प्लस एन सी वन इसका एक डेरिवेटिव कम करो, तो डी एन माइनस वन वाई वन इंटू इसका डेरिवेटिव करके लिख लीजिए, तो इंटू वन, ठीक है। फिर अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव करोगे तो जीरो आएगा, तो आगे के सारे टर्म्स जीरो हो गए। तो इसका लेबनीज थ्योरम का टर्म ये हो गया, है ना, अप्लाई करने के बाद। माइनस एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और डी एन वाई क्या होता है? वाई एन, है ना, वाई का एन टाइम्स डेरिवेटिव वाई एन होता है, ठीक है। वाई का एन टाइम्स डेरिवेटिव क्या होता है? वाई एन होता है, ठीक है। देखिए y3 का मतलब है d3y या d3y अपान डी एक्स क्यूब, वाई एन का मतलब डी एन वाई अपान डी एन वाई या डी एन वाई अपान डी एक्स की पावर n, है ना, और y का n माइनस थ्री टाइम्स डेरिवेटिव वाई एन माइनस थ्री हो जाता है। y4 मतलब फोर टाइम्स, y का फोर टाइम्स डेरिवेटिव ये ऑलरेडी है, और n माइनस थ्री टाइम्स और करेंगे, तो इसको ऐड करके y के सुफिक्स में लिख लीजिए, सीधा सा रूल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी देखिए यहाँ जो पावर है इसका सुफिक्स ऐड करके y के सुफिक्स में लिख लो, तो n प्लस टू, तो कितना हो गया? वाई एन प्लस टू इंटू ये वाला लिख लिया, प्लस एन सी वन की वैल्यू n, इसमें ये और ये ऐड कर दीजिए, तो n माइनस वन प्लस टू कितना? n प्लस वन, तो y के सुफिक्स में लिख लो वाई एन प्लस वन इंटू माइनस टू एक्स आई है, प्लस एन सी टू की वैल्यू n माइनस वन अपान टू फैक्टोरियल होती है, इसमें ये पावर और इसका सफिक्स ऐड कर लो, तो n माइनस टू प्लस टू कितना हुआ? जीरो, तो n हो जाएगा, तो वाई एन हो गया इंटू माइनस टू, फिर ये ब्रैकेट खोल लो माइनस से, तो ये कितना बन जाएगा बताइए? वाई एन प्लस वन, है ना, वाई एन प्लस वन, तो माइनस का वाई एन प्लस वन इंटू एक्स, माइनस वाई एन प्लस वन इंटू एक्स, फिर एन सी वन की वैल्यू n, माइनस से ब्रैकेट खुल रहा है, तो माइनस n, और ये क्या हुआ? ये पावर और ये ऐड कर दो, तो n माइनस वन प्लस वन, n बचा, सो वाई एन हो गया, ठीक है, और माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन दिस इक्वल टू जीरो। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन, इसको पहले लिख लो, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू माइनस वाई एन, सेम डेरिवेटिव टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, तो वाई एन प्लस वन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों में एक्स वाई एन प्लस वन कामन, कितना कामन है? एक्स वाई एन प्लस वन कामन, तो एक्स वाई एन प्लस वन कामन, माइनस का भी कामन ले लो, तो ये हो जाएगा, यहाँ से बचेगा टू एन और यहाँ से वन, सो टू एन प्लस वन, ठीक। उसके बाद टू फैक्टोरियल से ये टू फैक्टोरियल और ये टू कैंसिल हो जाएगा, वाई एन कामन ले लो, तो ये माइनस से ब्रैकेट खोलो, तो माइनस का एन स्क्वायर प्लस एन, ये हो गया, और वाई एन कहाँ? ये है, तो माइनस का एन हो गया, और एक ये है, तो माइनस का एम स्क्वायर दिस इक्वल टू जीरो, एन कैंसिल हो जाएगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन,
और फिर माइनस, इसमें देखिए एन एन कैंसिल, दोनों टर्म निगेटिव है तो माइनस कामा ले लो, तो एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन दिस इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। ठीक है, तो एक तो यही प्रूफ करना था आपको, ये कहा था कि ये प्रूफ करिए ये टर्म्स। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि वाई एन 0 निकालो, वैल्यू ऑफ वाई एन व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो आपने 4 इक्वेशन मान रखा है, एक y की, एक y1 की, एक y2 की और एक yn+1 कि yn+2 की वैल्यू yn के टर्म्स में जो है इक्वेशन 4। इन चारों में x की वैल्यू 0 पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट। तो x इक्वल टू 0 पुट करिए पहले वाले में, y वाले में पुट करिए x इक्वल टू 0। तो जहाँ भी y में रखना होगा तो y को ब्रैकेट में करके बाहर 0 रख देंगे, तो x की वैल्यू 0 रखना है तो हो जाएगा y0 इक्वल टू साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, e पावर 0 1 हो जाएगा। तो y0 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, y0 की वैल्यू 1 हो गई। फिर इसमें y1 में रखिए, y1 इसमें रखिए, तो x की वैल्यू 0 रखिए, तो y10 इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, e पावर 0 1 हो गया, m अपान अंडर रूट 1 माइनस 0 मतलब m हो गया, फाइनली ये वैल्यू m हो जाएगी। सो y10 इज इक्वल टू m। फिर y2 इस इक्वेशन में रख लो, x की वैल्यू 0, तो x की 0 रखते ही ये 1 हो गया, y20 x 0 रखने से पूरा कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो माइनस का m स्क्वायर इंटू y0, और y0 की वैल्यू क्या आई है 1, ये तो y0 की वैल्यू 1 आई है, तो y20 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको उधर कर लो तो m स्क्वायर आ जाएगा, y20 इज इक्वल टू m स्क्वायर y0, और y0 की वैल्यू 1 है तो ये m स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में रख लो x की वैल्यू 0, तो ये आपका 1 हो गया, yn+2 0, yn+2 0 इक्वल टू x 0 रखते ही ये पूरा 0, इसको उधर ले लो तो ये माइनस उधर गया प्लस का n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू yn0 इंटू yn0, ये 4 वैल्यूज निकल आई। आगे 2 केस राइज होंगे इवन और आड का, तो उन दोनों में यही इक्वेशन लेकर चलेंगे, दोनों में यही वाली इक्वेशन लेकर चलेंगे। तो देखिए केस 1 व्हेन n इज़ ऑड नंबर, जब n ऑड नंबर है तो हमने बताया वही इक्वेशन लेकर चलेंगे जो निकाले थे, yn+2 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर yn0। अब यहाँ पर इसको yn लाना है, तो yn लाने के लिए n की जगह क्या रिप्लेस कर दें कि ये yn बन जाए, तो n-2 रखना पड़ेगा। सो पुट इस इक्वेशन में क्या पुट कर रहे हैं, पुट n इज इक्वल टू n-2 n-4 n-6 डॉट डॉट 3 1 वी गेट, मतलब ऑड नंबर तक जाना है तो ये 3 1 हो जाएगा, इवन होगा तो 4 2 तक जाएंगे। ठीक है, तो ऑड वाला केस हो जाएगा यहाँ 3 1, इधर n-2 n-4 n-6 डॉट डॉट 3 1, तो ये सारे ऑड नंबर हैं। मान लीजिए ऑड है, n की वैल्यू मान लीजिए 17 है, तो 17 - 2 15 ऑड नंबर होगा, 17 - 4 13 ऑड नंबर होगा, है ना, इस तरीके से। तो ये सारे ऑड नंबर हैं, जब n अगर ऑड है तो ये सारे ऑड नंबर होंगे। तो अब n की जगह n-2 इसमें रख लो, इसमें n की जगह n-2, तो ये बन गया yn0 इज इक्वल टू n-2 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू yn-2 0। फिर n-4 रख लो, इसी में n-4 रख लो n की जगह, तो n-4 + 2, तो yn-2 0 इज इक्वल टू n-4 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू yn-4 0। अब n-6 रख लो, तो ये बन जाएगा yn-4 0 इज इक्वल टू n-6 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू yn-6 0। डॉट डॉट जब 3 रखोगे तो 5 हो जाएगा, y5 0 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y3 0, और जब 1 रखोगे तो y3 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर, n की जगह 1, तो 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y10। ठीक है, 10 yn0 की वैल्यू देखिए, yn0 की वैल्यू ये yn-2 0, यहाँ yn-2 0 की वैल्यू जब ये उठा के रखोगे इसकी जगह पे ये वैल्यू रखोगे तो ये इंटू ये आ जाएगा। फिर yn-4 की वैल्यू रखोगे तो ये इतना आ जाएगा। इस तरीके से पूरा ऐसे l बन जाएगा, लास्ट में y10 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये वाले फैक्टर इंटू में कर दो, l बना लीजिए, जो आएगा इसको l में सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो 10 yn0 इक्वल टू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर डॉट डॉट 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y10, और y10 की वैल्यू क्या आई है, y10 की वैल्यू m है, तो 10 yn0 की वैल्यू ये आपकी हो गई। एक केस में तो ये रिजल्ट आ गया। दूसरा केस 2 व्हेन n इज इवन,
इवन में फिर वही इक्वेशन लेंगे, है ना, ये वाली इक्वेशन दोनों में लेकर चलना है। तो वाई एन प्लस 2 0 इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन 0, वही रिप्लेस करना है इसको। चूँकि आपको वाई एन दोनों केस में चाहिए तो एन की जगह n-2 ही रखना पड़ेगा, फिर n-4 n-6 डॉट डॉट यहाँ 4 2 रख दीजिए इसी इक्वेशन में 4 2। आर्ट में क्या रखे थे यहाँ 3 1 और इधर वही रहेगा। तो इसका मतलब ये वाले टर्म सब सेम रहेंगे जो पहले वाले में थे, ठीक है। तो जब n-2 रखोगे तो वाई एन 0 इज इक्वल टू n-2 का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई n-2 0 जो पहले वाले में था, है ना, पहले में, इसमें भी यही सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, केवल ये वाली बदलेंगी दोनों, है ना। तो दोनों केस में लगभग 70% कॉमन होता है, ठीक है। तो जब n-4 रखोगे तो ये इक्वेशन आएगी, n-6 रखोगे इसमें तो ये वाली आ जाएगी, फिर जब 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा 6, y6 0 इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई 4 0। जब 2 रखोगे तो y4 0 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई 2 0। 10 वाई एन 0 इक्वल टू, देखिए वाई 2 0 की जब ये वैल्यू रखोगे तो ये इंटू ये लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से L बना दीजिए तो सब इंटू में आ जाएगा, ठीक है। 10 वाई एन 0 इक्वल टू ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर सब इंटू में आ जाएंगे, और 4 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू लास्ट में वाई 2 0 आएगा। वाई 2 0 कितना था एम स्क्वायर, वाई 2 0 की वैल्यू एम स्क्वायर। तो ये वाई एन 0, यहाँ पर वाई एन 0 की वैल्यू दो केस में हमेशा निकलता है, एक इवन केस और एक ऑड केस, है ना। तो इस तरीके दोनों केस में, ऑड के केस में वाई एन 0 की वैल्यू ये आई है और इवन के केस में ये आई है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसका लेबनिज़ थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब एक क्वेश्चन अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इससे रिलेटेड और वीडियोज़ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ AKTU में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप बाकी क्वेश्चन को देख सकते हैं। थैंक यू।